ओम शांति। आपके संकल्पों में इतनी पावर है, आप पहचानते नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं। आप अपने संकल्पों की शक्ति से मेरा जीवन खुशनुमा ना बने, ये हो ही नहीं सकता है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से ये तय कर सकता हूँ, इस तय कर सकती हूँ कि मेरी मृत्यु कहाँ, कब और किस प्रकार से हो। मैं ये भी तय कर सकती हूँ कि मेरे आने वाले जन्म कैसे हों, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि अंत मते सुगति। और बाबा जो हमें प्रैक्टिस कराता है, 5 स्वरूपों का अनुभव करते रहो। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में शांति धाम, इसको देखते रहो। क्यों कराता है? क्योंकि हमारी अंतमति सुगति सुंदर गति हो जाए, इसलिए बाबा कहता है। तो मैं अपनी मृत्यु जब जहाँ जैसी देखना चाहती हूँ, ये नहीं हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। जो ये हाय हाय करने की आदत है, एक दिन हाय हाय फिर हो ही जाती है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना है। परम रक्षक मेरे साथ है, परम सद्गुरु मेरे साथ है। 3 बार आप सम्मान का अभ्यास करें, बाबा को साथ लेकर के 3 बार मैं अभ्यास करके सम्मान का निकलूं। हाय हाय नहीं कहना है, ये अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरा रक्षक कौन? स्वयं सद्गुरु परमात्मा शिव बाबा। ये सोचते ही ऑरा कैसा बना? पावरफुल। जो ऑरा मेरी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। हर नेगेटिविटी से, हर बैड एनर्जी से मेरी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। तो मैं बाबा को साथ लेकर के 3 बार सम्मान का अभ्यास करके घर से निकलूं, तो जैसे ही घर से गई थी वैसे ही वापस हाय हाय नहीं करना। ये नेगेटिव संकल्प नहीं। कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछो आपके घर में कौन है, तो बड़े प्यार से कहती हैं मेरा एक बहू बेटा है, मेरा बुढ़ापे का सहारा है। बस बाबा से कहती हैं मेरी खूब सेवा करे, मुझे सहारा दें बुढ़ापे में। ये सोच राइट है? सहारा किसको मिलता है? बेसहारों को। सेवा किसकी होती है? जो बीमार पड़े हों। तो क्या ऐसा जीवन देखना चाहते हैं? जो ऐसी सोच रखती हैं वो सालों तक खटिया पर पड़ी रहते हैं कि सेवा हो। और भाई लोग अक्सर करके क्या होते हैं, मोस्टली इस तरह किसी को नहीं सुना है, वो कहते हैं कि बहन जी हमें किसी की सेवा नहीं लेनी है, हम तो चलते फिरते चले जाएं। सुबह भाई था, शाम को है ही नहीं। ऐसा भी होता, चलते फिरते चला गया। जैसी मेरी लंबे समय की सोच होती है, वैसा ही क्या होगा, मेरा अंतिम सीन होगा। और फिर वैसा ही जैसे ही मेरी क्लोजिंग होगी, वैसे ही आगे चलकर क्या होगी? ओपनिंग होगी। तो क्लोजिंग कैसी हो? बड़ी खूबसूरत क्लोजिंग हो, ताकि ओपनिंग भी बहुत सुंदर हो। ऐसे नहीं कि बहुत सुंदर क्लोजिंग के साथ मैं जाऊं पीछे। मना देखा गया है एक बहुत अच्छी कहानी, एक प्रैक्टिकल में। एक जगह पर एक दादी जी थी, तो वहाँ पर जाना हुआ, तो उन्होंने पूछा कि वो दादी जी परदादी कैसी हैं। और वो कहती हैं कि वो तो शरीर छोड़ गई और उनकी मृत्यु तो बड़ी अजीब और गजब हो गई। तो सुनकर के थोड़ी हैरानी लगी कि मृत्यु भी क्या अजीब और गरीब होती है क्या? तो वो भाई बोला कि हाँ। तो उसने कहानी सुनाई, प्रैक्टिकल घटना है कि जैसे ही परपोती पैदा हुई दादी को, उसने एक दृढ़ संकल्प कर डाला कि इसकी शादी का रसगुल्ला खा करके मरूंगी, इससे पहले नहीं मरूंगी। ये प्रैक्टिकल घटना है। अब उसने इस संकल्प को इतना पक्का कर लिया कि जो भी आता और वो यही कहती कि मैं तो इसकी शादी का रसगुल्ला खा के मरूंगी, इससे पहले नहीं। एक बार वो बड़ी सीरियस हो गई, एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, सेमी जैसे कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अपने रिलेटिव को बुला लो, माताजी कुछ ही क्षणों की मेहमान हैं।
बेचारे ने, भाई ने आसपास के नज़दीकियों को बुला लिया, इंतज़ाम कर लिया सब कुछ, लेकिन रसगुल्ला माताजी को ठीक ठाक वापस ले आया। आखिर वो दिन आया, उसकी परपोती की शादी का दिन आया। बिल्कुल बारात दरवाजे पर आकर के खड़ी है, शहनाई बज रही है, माताजी बड़ी खुश हैं, इतने दिनों की इच्छा आज मेरी पूरी हुई। बिल्कुल दरवाजे पर बारात, एक छोटी सी बच्ची रसगुल्ले की थाली लेकर उस माताजी की दादी के सामने से लेकर के निकली और दादी की नज़र रसगुल्ले पर पड़ी। उसने बच्ची को बुलाया, इधर आ, और बिना सोचे समझे रसगुल्ला उठाया, खा गई। रसगुल्ला अंदर और दम बाहर तुरंत, 1 सेकंड में, ज़्यादा देर नहीं लगी, 1 सेकंड में। अब बड़ी जब उसके बेटे को चिंता हुई कि दरवाजे पर बारात खड़ी है, माताजी ने रसगुल्ला खा के बड़ी गड़बड़ कर दी है, तो फिर पूछा गया, जिज्ञासा बढ़ गई कि भैया फिर क्या किया जब बारात सामने खड़ी। तो फिर बोला, करते क्या, घर के स्टोर कब काम आएंगे। हमने अपने घर का स्टोर खाली किया, माताजी को वहाँ रखा, ताला लगा दिया, किसी को नहीं बताया, पहले शादी से निपटेंगे, पीछे माताजी से निपटेंगे। तो ये हमारी सोच, कहने का भाव कि जो हम जाने अनजाने में क्रिएट कर लेते हैं। माताजी ने क्या गलती की, शादी देख कर मरूंगी ये नहीं, क्या बोला, रसगुल्ला खा करके, और पेशेंस भी नहीं रखा कि शादी हो जाए उसके बाद रसगुल्ला खा लूं। शादी के पहले ही रसगुल्ला खा लिया, शादी का रसगुल्ला खा लिया। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से अपने मन में संकल्प उत्पन्न करने हैं, क्योंकि मेरे हर संकल्प में निर्माण करने की ताकत है। बहुत ताकत हमारे संकल्प में होती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके ही हमें ये संकल्प करना है जो हम चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। एक और आपको बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत अच्छी प्रैक्टिकल स्टोरी सुनाते हैं, जो संकल्प शक्ति से बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। एक ऐसा भाई जो पिछले 36-37 साल से ज्ञान में चल रहे थे, ऐसा बाबा का बच्चा, अनन्य बच्चा बिरला ही कोई होता है ऐसा, इतना निश्चय बुद्धि, इतना समर्पण भाव कि उसके घर में एक बार फ्रिज आया। उसने देखा कि सेंटर में फ्रिज नहीं है, तो अपने फ्रिज का ताला लगा दिया घर में, अपने फ्रिज का, और बोला पूरा परिवार में कि जब तक मेरे परिवार में, बोला सभी परिवार से बोला कि जब तक मेरे बाबा के घर में फ्रिज नहीं आएगा तब तक इस फ्रिज का कोई ठंडा पानी नहीं पिएगा, पहले मेरे बाबा के घर फ्रिज आना चाहिए। कैसा होगा वो बच्चा बाबा का, समझ सकते हैं कितना प्यार होगा उससे बाबा का। अगर वो 1 दर्जन केले अपने घर लेकर आता है तो पहले बाबा के पास भेजता है, बाबा का हिस्सा पहले निकालता है। उसका ये नियम है जीवन का। इतना समर्पण, इतना प्यार है बाबा से। पिछले 3-4 साल से उनको एक संकल्प आ रहा है मन में कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो ब्रह्मा बाबा की तरह छोड़ूं, बैठे बैठे मुस्कुराते। और उनकी एक बड़ी इच्छा है कि जब मेरा अंतिम श्वास निकले, आखिरी श्वास, तो मेरी दिल की गहराइयों से निकले मेरा बाबा, एक ही शब्द निकले। ये अपनी उस इच्छा को सबको सुनाते हैं, सबको बताते हैं, रीजन देखते हैं, ऐसा माना महसूस करते, ऐसा शरीर छूटे, वो दृश्य देखते हैं, मेरी मृत्यु भी बाबा की सेवा कर जाए, कुछ ऐसा शरीर छूटे मेरा। अब एक दिन, जनवरी का महीना था, महीना भी कौन सा था, जनवरी का। इच्छा क्या थी, ब्रह्मा बाबा की तरह बैठे बैठे, प्रैक्टिकल बात है, इस शरीर छोड़ूं ब्रह्मा बाबा की तरह। एक रात मधुबन में दीदी को फोन आया 16 जनवरी को, और उन्होंने कहा दीदी से कि मेरा अंतिम समय आ गया, मैं क्या स्थिति बनाऊं।
तो पहले तो दीदी को सुनकर बहुत हैरानी हुई, बहुत समझाया कि अभी तो आप 64 साल के हो, अभी तो आपको खूब सेवा करनी, अभी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली दीदी को बोल दिया कि मैं जितना पूछूं केवल उतना ही उत्तर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अंतिम समय आ गया, मैं अपनी अंतिम स्थिति क्या बनाऊं। तो दीदी ने उनको कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अभी से फील कीजिए कि आप बाबा की गोदी में हो और बाबा का हाथ आपके सर पर है। फिर 3 बार उनसे बुलवाया लास्ट में कि दिल से बोलो मेरा, प्रेम से बोलो मेरा बाबा। 3 बार बुलवाया। अजप्पा जाप लगा है उसी वक्त से, हर श्वास में वो मगन होकर के बोल रहे हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। फिर रात के 2:30 बजते हैं, उनकी श्वास खिंचने लगती है और वो अपने परिवार के लोगों को बुलाते हैं, कहते भाई ठंडी बहुत है, चाय पी लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, मेरी मृत्यु सामने खड़ी है। तो सब हंसने लगे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है, रिपोर्ट सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं वो भाई थोड़ी देर में दिख जाएगी, अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाय पी लो आप लोग। जबरदस्ती 2:30 बजे उनको चाय पिलाया, 3 बज गए थे जब तक चाय पिलाई। पूरे 3:30 बजे अमृत वेले उन्होंने अपने बड़े बेटे की तरफ देखा और बड़े प्रेम से बोला मेरा बाबा। ऐसे ही सामने एकदम बैठे हुए थे। फिर उन्होंने अपने बहुओं की तरफ देखकर दृष्टि दी और कहा मेरा बाबा। फिर उनकी युगल सामने खड़ी थी, युगल का हाथ में पकड़ा वो ही सीन जो दादी और ब्रह्मा बाबा का था, हाथ में हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से दृष्टि देकर कहा मेरा बाबा, और आत्मा उड़ गई। जैसा सोचा था, जैसा रीजन बनाया था, जैसा उन्होंने दूसरों को 3-4 साल पहले से बताना शुरू किया था, सेम वैसे ही उनकी अंतिम स्थिति, अंतिम इच्छा, अंतिम मृत्यु रही। ये है मेरे संकल्पों की पावर, ये है संकल्प की पावर, ताकत। मैं अपने अंतर मन को जो गोल दे देती हूँ वो जिंदगी की तरह काम करता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने अंतर मन को नेक्स्ट टू गॉड बोला है। बस एक बार उसमें मेरा संकल्प चला जाए, फिर वो उस पर अपने आप काम करता है। इसलिए हमें वो ही देना है अपने अंतर्मन को जो हम बनना चाहते हैं, जैसा हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं। और जब पता चला कि ऐसा इनका समय, ऐसा इनका शरीर छोड़ा, ऐसे इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ही, माना अपने जो संकल्प थे वैसा ही हुआ, और ऐसा इन्हों की अंतिम इच्छा पूरी हुई, ऐसा इन्हों का शरीर छूटा। तो वहाँ के 80-80 साल के बुजुर्ग भी बोल रहे थे कि काश हमारी अंतिम यात्रा ऐसी हो। पूरा ब्रह्मांड जैसे ओम शांति के नारे से वहाँ पर गूंज रहा था। बहुत पीसफुल ही वहाँ उनकी अंतिम यात्रा निकली, और उनकी चाहना थी कि मेरी मृत्यु भी सेवा कर जाए। तो आज उनकी मृत्यु के बाद वहाँ जो सेंटर है वहाँ का, उनकी वहाँ पर क्लास मानव सेंटर की डबल हो गई है। जो उनकी प्रेरणा मिली मृत्यु से, उन्होंने प्रेरणा ली उनकी मृत्यु से, तो ये संकल्प भी पूरा हुआ। तो मेरे पास ये शक्ति है, ये संकल्प की ताकत मेरे पास है, मैं इसको प्रॉपरली यूज करूं। आज से जो नहीं चाहते वो सोचना बिल्कुल बंद। 2 अपोजिट एक टाइम में एक स्थान पर रहेंगे, वो जिसको मैं चाहती हूँ। 2 अपोजिट एक साथ रह नहीं सकते। आज से इसलिए कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सबको विदाई दे दो, अपना ब्रेन खाली कर दो, अब भगवान को अर्पित कर दो। सब सारी सृष्टि का बोझ उठाता है, तो क्या वो मेरा थोड़ा सा बोझ नहीं उठा सकता है?
उठाएगा वो, अगर मैं उसको दिल से समर्पित कर दूँ तो। दिल से समर्पित कर दूँ और सही समय की वेट करूँ, इंतज़ार करूँ, पेशेंस रखो, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ओम शांति।